मैं वंदना पांडे एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है सुशासन एवं वर्तमान में चुनौतियाँ, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का तुलनात्मक अध्ययन। ये डॉक्टर माधुरी गुप्ता द्वारा लिखा गया है। इसकी प्रकाशन माह की बात करें तो अप्रैल जून 2021 में किया गया है। अब हम इसके परिचय पे आते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब शासन प्रणालियों में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जन संवेदनशीलता को केंद्र में रखकर पुनर्रचना की ओर अग्रसर है, तब सुशासन की अवधारणा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्शों में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर चुकी है। यह न केवल विकास की गति को ही निर्धारित करती है, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता को दर्शाती है। सुशासन एक ऐसी प्रशासनिक पद्धति है जो नागरिकों की भागीदारी, कानून के शासन, संस्थागत पारदर्शिता और समावेशन पर आधारित होती है। अब हम इसके सुशासन की अवधारणा के बारे में बात करें तो सुशासन का अर्थ है ऐसा प्रशासनिक और राजनैतिक वातावरण जहां निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, उत्तरदायी, समावेशी, प्रभावी और विधि सम्मत हो। यह ऐसी शासन पद्धति है जो जनता की भागीदारी, मानवाधिकारों की रक्षा और सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगर हम वहीं यूएनडीपी के अनुसार इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो सुशासन का आशय ऐसे शासन से है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं को इस तरह से संचालित करे कि वह समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित तबकों के हितों को ध्यान में रखें। वहीं हम सुशासन के प्रमुख तत्व के बारे में बात करें तो पहला है भागीदारी। भागीदारी में सभी नागरिकों को, विशेषकर कमजोर वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा है कानून का शासन। न्यायपूर्ण विधि ढांचा जो मानवाधिकारों की सुरक्षा करे और भ्रष्टाचार को रोके। तीसरा है पारदर्शिता। नीतियों और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया सामाजिक हो और सूचना का सहज पहुँच हो। चौथा है उत्तरदायित्व। शासक, नौकरशाह और संस्थाएं अपने निर्णयों के लिए जनता को जवाबदेही हों। पांचवा है सहमति निर्माण। विधिक विचारों और हितों के बीच संतुलन बनाते हुए साझा निर्णय लिया जाए। छठवां है समावेशन और समानता। सभी वर्गों को समान अवसर मिले, विशेषकर वंचित और हाशिए के समुदायों को। सातवां है प्रभावशाली और दक्षता। संसाधनों का सर्वोच्चतम उपयोग कर जनता को त्वरित और गुणात्मक सेवाएं प्रदान करना। आठवां है उत्तरदायी और दृष्टिकोण। शासन तंत्र को जन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए सक्षम और संवेदनशील होना चाहिए। वहीं हम अगर इसके भारत में सुशासन सुधार हेतु सटीक और व्यवहारिक सुझाव के बारे में बात करें तो पहला है प्रशासनिक सुधार। सिविल सेवा में जन जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाया जाए। दूसरा है भ्रष्टाचार नियंत्रण। लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं को शक्तिशाली, स्वतंत्र और सक्रिय बनाया जाए। जैसे डिजिटल ट्रैकिंग से सभी वित्तीय लेन देन को पारदर्शी बनाया जाए। उदाहरण के लिए पीएफएमएस प्रणाली का विस्तार किया जाए। तीसरा है न्यायिक सुधार। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली एडीआर को प्रोत्साहन देकर न्यायिक बोझ को कम किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाकर बलात्कार, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों को शीघ्र सुनवाई हो। न्यायालयों में ई कोर्ट प्रणाली का बेहतर विस्तार किया जाए। चौथा है ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण। सरकारी सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। सीएससी की क्षमता बढ़ाकर डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित किया जाए। पांचवा है नागरिक भागीदारी और जन जागरूकता। छठवां है समावेशी नीति निर्माण और सातवां है डेटा संचालित शासन। वहीं हम अब इसके अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुशासन के बारे में बात करें तो विकसित देशों में सुशासन को शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता माना जाता है। विश्व बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे संगठन विश्व स्तर पर देशों की सुशासन रैंकिंग निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेवियाई देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में न्यूनतम भ्रष्टाचार को कम करना, मजबूत लोक सेवा प्रणाली को मजबूत करना, स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण करना और नागरिक सहभागिता का उच्च स्तर प्रदान करना।
वहीं हम जर्मनी और कनाडा के बारे में बात करें तो नवाचार पर आधारित प्रशासन, विकेंद्रीकृत और क्षेत्रीय स्वायत्तता, सतत विकास पर बल दिया जाना। वहीं हम दक्षिण कोरिया और जापान के बारे में बात करें तो तकनीक सक्षम प्रशासन को प्रदान करना, कार्य दक्षता और अनुशासन पर बल देना। इसकी हम वैश्विक चुनौतियों के बारे में बात करें तो पहला है प्रवासी संकट, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है डेटा सुरक्षा और निजता, चौथा है जनसंख्या वृद्धावस्था और पांचवा है सत्तावादी प्रवृत्तियों का उदय। वहीं हम अब इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारत में सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की संरचना है। वर्तमान समय में प्रशासन भ्रष्टाचार, धीमी न्यायिक प्रक्रिया, डिजिटल विभाजन अवधारणा को चुनौती दी है। सुशासन सुधार हेतु भारत में आरटीआई एक्ट 2005, लोकपाल विधेयक 2013, ई गवर्नेंस मिशन डिजिटल इंडिया जो प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार भारत में सुशासन सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो केवल विधिक संरचना नहीं है, बल्कि नागरिकों की सहभागिता, तकनीकी नवाचार और नैतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद।